अध्याय 4 जिसमें दिया हुआ है बहुपद। इसमें हम आज देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, उसको पहचान करना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया 4x का वर्ग ऋण 3x धन 5। हमको बताना है कि ये बहुपद है अथवा नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हमको ये देखना है कि दिए हुए बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या शून्य से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसके घातांकों को हमको देखना है। यदि उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, और यदि नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसकी जो चर संख्या है उसकी घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। चूँकि 1 और 2 ये पूर्ण संख्या है, इस कारण से ये बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण क्योंकि बहुपद है, बहुपद है। अब क्यों है तो इसका कारण लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। ऐसा कारण हमको लिख के बताना है। दूसरा में दिया हुआ है जेड धन 3/z। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं जेड धन, देखिए नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू जेड का घात ऋण 1 हो जाएगा। अब ये चूँकि बहुपद हमको पहचानना है तो जेड की घात उसको देखते हैं। यहाँ देखिए ऋण 1 है, चूँकि ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से ये बहुपद नहीं है। इसका कारण आप लिखेंगे इस तरह से, मैं बोल दिया हूँ, आप लिखेंगे दी हुई बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि जेड के घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा आप लिखेंगे। चलिए लिख देता हूँ, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि जेड का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा आप कारण लिखेंगे। इसी तरह से इसमें तीसरा नंबर में दिया हुआ है वर्गमूल y धन 2y धन 3। चूँकि देखिए इसको हल करते हैं तो ये वर्गमूल जो चिन्ह दिया हुआ है, ये करनी चिन्ह, इसका मतलब ही होता है 1/2 घात। ये y का 1/2 घात धन 2y धन 3। चूँकि यहाँ पे देखिए y का घात है वो 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से ये बहुपद नहीं होगा। इसका कारण आप लिखेंगे। चौथा नंबर इसमें दिया x का वर्ग धन 3/2। देखिए यहाँ चर राशि x है, इसका घात 2 है, इस कारण से ये पूर्ण संख्या है, इस कारण से ये बहुपद है। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, दी हुई बीजीय व्यंजक बहुपद है क्योंकि x का घात पूर्ण संख्या है, ऐसा आप लिखेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे। पाँचवा नंबर, पाँचवा में दिया हुआ है x का घात 10 धन y का घात 3 धन t का घात 50। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं x, y और t सबका घात को देखते हैं तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह दी हुई बीजीय व्यंजक बहुपद है क्योंकि x, y और t का मान है, उसका घात है, वो पूर्ण संख्या है, ऐसा आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से x के वर्ग का गुणांक बताना है, केवल x के वर्ग का गुणांक। तो पहला वाला इसमें दिया हुआ है 3x का वर्ग धन 2x का वर्ग धन 3x धन 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x का वर्ग धन 2x का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x का वर्ग धन ये हो जाएगा 3x धन 2। अब इसमें ये x का वर्ग है, ये x अलग अलग फंक्शन है, हम केवल देखेंगे x का वर्ग का गुणांक। इसमें किस संख्या का गुणा है उसको हमको बताना है। इसमें किस संख्या का गुणा है, 5 का। इसी में दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 3x का वर्ग धन 1। इसमें कुछ हल करने के लिए नहीं है, आप सीधा सीधा बताएंगे x का वर्ग का गुणांक। तो इसमें x का वर्ग में किस संख्या का गुणा दिख रहा है, यहाँ पे केवल 3 का, तो इसका गुणांक आ जाएगा 3। इसी तरह से इसमें तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 2 ऋण 5x का वर्ग धन 1/2
x का घात 3, इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न। देखिए इसमें सब अलग अलग फंक्शन x का घात 3 है, x का घात 2 है, इसमें कुछ नहीं है। हमको केवल बताना है यहाँ पे x का वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे x का वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है यहाँ पे? ऋण 5। तो इसका उत्तर आएगा ऋण 5। चौथा नंबर में दिया हुआ है x का वर्ग बटा 2 धन 1। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन और हल करके 1/2 लिख सकते हैं, इसको नीचे में तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 1। अब देखिए यहाँ पे x का वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पे x का वर्ग का गुणांक हमको दिख रहा है 1/2, ये इसका उत्तर होगा 1/2। पाँचवा नंबर पे दिया हुआ है x का घात 4 धन x का घात 3 धन 1/4 x का घात 2। देखिए सब अलग अलग फंक्शन है, x का घात 4 है, x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है। हमको बताना है x का घात 2 का गुणांक, हमको केवल इसको बस देखना है। तो इसका गुणांक क्या दिख रहा है हमको? 1/4, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें हमको बताना है निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद बताना है, जिसमें पहला दिया हुआ है x का वर्ग धन 1/5 x धन 5। देखिए इसमें हमको बताना है कि x का गुणांक कितना है। हमको x का वर्ग नहीं देखना, क्या देखना है? केवल x। तो x का गुणांक बताना है यहाँ पे। तो x का गुणांक हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/5, जो गुणा है उसके साथ में उसको बताना है, तो ये आ जाएगा 1/5। अब इसमें दूसरा ये भी बताना है कि अचर पद जिसमें कोई x y z ऐसा नहीं रहता, सिंगल रहता है, तो उसको हम बता देंगे यहाँ पे कि अचर। तो अचर पद हो जाएगा यहाँ पे 5। इसी को हमको बताना है कि इसमें x का गुणांक कितना है और अचर पद कौन सा है, उसको पहचानना है। प्रश्न 3 का दूसरा नंबर दिया हुआ है वर्गमूल 2x धन 7। अब इसमें हमको x का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको वर्गमूल 2 और अचर पद हो जाएगा यहाँ पे 7। उसी तरह से तीसरा नंबर में दिया हुआ है x का वर्ग धन 2। यहाँ पे x का गुणांक है, उसको हम शून्य के रूप में दर्शा सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, x का वर्ग धन 0 गुणा x लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2। यदि हम किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो 0 आता है, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे हम x का गुणांक बताएंगे, x का गुणांक। यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, मतलब सीधा यहाँ पे 0 है। और अचर पद यहाँ पे दिख रहा है, अचर पद ये 2 है, ये 2 है और इसके साथ x वाला पद ही नहीं है, इसका आंसर उसका गुणांक 0 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो पहला लिखा हुआ है घात 4 का द्विपदी बहुपद, जिसमें 4 घात होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए। तो देखिए कोई सा भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि y का घात 4 धन 5, ये भी हो सकता है एक उदाहरण। दूसरा x का घात 4 ऋण 3, ये भी हो सकता है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें x का घात होना चाहिए 4 और इसमें द्विपद होना चाहिए, यहाँ प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के द्वारा एक अन्य पद होना चाहिए, जिसमें 2 पद होना चाहिए तो द्विपद हो गया, और इसका घात है 4 होना चाहिए तो 4 घात वाला ये द्विपद हो गया। इस तरह से और असंख्य आप संख्या लिख सकते हैं, x का घात 4 ऋण 15, ऐसा ये भी है। ये सब इसी का उदाहरण, इसमें से कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा में लिखा हुआ है घात 6 का त्रिपदी बहुपद, 6 घात होना चाहिए और उसमें 3 पद होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 x का घात 6 घात वाला होना चाहिए, उसमें 3 पद होना चाहिए, 1 पद हो गया। इस तरह से 15 x का घात 2 धन 13, इस तरह से एक लिख सकते हैं। इससे बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। 5 x का घात 6 धन 3 x का घात 4 धन 2 x का घात 5, इस तरह से ये भी एक इसका उदाहरण हो सकता है। और बहुत से अपने मन से और लिख सकते हैं, जैसे y घात 6 y घात 5 धन 3 y घात 4। देखिए 3 पद हो गए इसमें, और y का अधिकतम घात 6, जो घात है वही, जो बड़ी घात है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। इस तरह से अपने मन से और बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसी में
तीसरा नंबर दिया हुआ है घात 5 का एक पदी बहुपद। एक पद होना चाहिए, 5 घात होना चाहिए। तो आप अपने मन से बहुत सारा लिख सकते हैं। 2 1 घात 5 ये भी है, या 10 1 घात 5 एक पद होना चाहिए और 5 घात होना चाहिए। 2 y का घात 5 t का घात 5, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। 25 z का घात 5, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप अपने मन से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखना है। जिसमें पहला वाला दिया है 1 घात 3 ऋण 6 1 घात 2 धन 1 धन 1। इसमें बहुपद में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सा है, देखते हैं 1 घात 3 है। यहाँ पे अधिकतम घात को देखना है हमको, तो जो 3 दिख रहा है मतलब ये हो गया कि ये बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुपद की घात ये हो जाएगा 3, इसी को हमको बताना है। जो बड़ी घात रहेगा वही उसका उत्तर है। उसी तरह से दूसरा नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है y घात 9 ऋण 3 y घात 7 धन 3/2 y घात 2 धन 4। इसमें भी हम देखते हैं सबसे बड़ी घात इसमें दिख रहा है 9, इसका आंसर बहुपद की घात यहाँ पे हो जाएगा, बहुपद की घात ये बराबर आ जाएगा 9। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 3 ऋण y का घात 3 और उसके साथ में दिया हुआ है z। इसमें देखते हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात। प्रश्न 3 में दिया हुआ है 3 y का घात 3 ऋण z। इसमें बहुपद की घात बताना है, क्योंकि इसमें देखते हैं यहाँ पे y का घात 3 है और यहाँ z का घात कुछ नहीं दिया, माने 1 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बहुपद की घात 4। चौथा नंबर में दिया हुआ है x का वर्ग y ऋण 2x धन 1। देखिए यहाँ पे बहुपद की घात हमको बताना है, बहुपद की घात। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और y का घात कुछ नहीं दिख रहा, माने 1 घात है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो बहुपद की घात हो जाएगा यहाँ पे 3। पाँचवा नंबर पे दिया हुआ है 5t, उसके बाद दिया हुआ है ऋण वर्गमूल 11। यहाँ पे देखिए t चूँकि अकेला सिंगल है, इसका आंसर यहाँ पे बहुपद की घात इसके बराबर केवल 1 हो जाएगा। और लास्ट छठवां वाला दिया हुआ है 7 है, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, इसका आंसर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या x y z या कुछ भी, इसका घात 0, मतलब यहाँ पे हो गया बहुपद का घात 0। कोई भी संख्या घात 0 बराबर 1 होता है, साथ में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, इस तरह से इसका उत्तर आएगा 0। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें हमको दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपदों को छांटना है। तो इसमें हम सबसे पहले छांटते हैं अचर। देखिए अचर जिसमें हमको केवल एक गुणांक के रूप में या एक सिंगल संख्या के रूप में मिले, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है छठवां नंबर 8, उसके बाद 10वां नंबर में जो दिया हुआ है 4। क्वेश्चन आप देखते जाइए, प्रश्न में 8 हो गया 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो दिया हुआ है ऋण 3/7, जो 12वां नंबर दिया है ऋण 3/7, ये अचर वाला हो गया। उसी तरह से रैखिक बताना है, तो रैखिक में देखिए रैखिक में चौथा नंबर है t धन 3, ये रैखिक वाला हो जाएगा। उसी तरह से देखिए x धन 2/3, जो 9 नंबर में दिया हुआ है x धन 2/3, ये रैखिक हो जाएगा। और देखिए ऋण u/4 और धन 3/2, जो 11वां नंबर में दिया है ऋण u/4 धन 3/2, ये रैखिक हो जाएगा। अब बताना है द्विघात, जिसमें घात 1 होता है वो वाला रैखिक होता है, द्विघात वाला देख लीजिए। द्विघात में देखिए ये जो दूसरा नंबर में दिया हुआ है y धन y का वर्ग धन 3/4, ये द्विघात हो जाएगा। और उसके साथ में 2
x जो 7वां नंबर में दिया हुआ है 2x का वर्ग धन 3, ये द्विघात हो गया, जिसमें अधिकतम 2 घात है वो द्विघात हो जाएगा। और त्रिघात वाला देख लीजिए, त्रिघात वाला त्रिघाती बहुपद, इसमें 3 घात होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला वाला जो है वो है x घात 3 धन x का वर्ग धन x धन 1, ये पहला ये आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर में दिया हुआ है 9x घात 3, ये 3 घात वाला है। तो इस तरह से अलग अलग करना है। तो अचर वाला में ये वाला हो गया 3 संख्या आ रहा है, रैखिक वाला में ये 3 आ गया, द्विघात में ये दोनों आ जाएगा जिसमें अधिकतम 2 घात है, त्रिघात में जो 3 घात वाला है। तो इस तरह से हमको ये उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न वाली कंप्लीट होता है।